तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th के कैलकुलस का पहला चैप्टर लिमिट। ठीक है, ये कैलकुलस का पहला चैप्टर है, इसका नाम है लिमिट। इसको शॉर्ट में आप लिखिएगा LT या LIM। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? LT या LIM। ये जो चैप्टर लिमिट है ये आपको हेल्प करेगा क्लास 11th में, क्लास 12th में, और इसके बाद आप कहीं भी मैथ पढ़िएगा वहाँ भी आपको ये हेल्प करेगा। सिर्फ मैथ ही नहीं, आप जब फिजिक्स पढ़िएगा फिजिक्स में भी ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, फिजिक्स में भी आप जब रेट मेजरमेंट पढ़ते हैं, जब एक्सेलरेशन निकालते होइएगा, वेलोसिटी निकालते होइएगा, तो वहाँ पे लिमिट से ही निकलता है डिफरेंशिएशन, जिसका यूज करें। तो ये लिमिट वो ऐसा चैप्टर है जो आपको पूरे कैलकुलस में, पूरा जो कैलकुलस है उस पूरे कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर लिमिट होगा। अगर आपको लिमिट समझ नहीं आएगा तो आपको डिफरेंशिएशन समझ नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। मतलब कुल मिला के कहें तो पूरा कैलकुलस नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट को और देखते हैं कि हमें लिमिट में क्या पढ़ना है। ठीक, तो अगर मान लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन दिया गया है, f ऑफ x बराबर दिया गया है x प्लस 2। क्या दिया गया है? f ऑफ x बराबर x प्लस 2। f ऑफ x का मतलब होगा फंक्शन ऑफ x, यानी आपको जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन का वेरिएबल क्या है? तो उस इक्वेशन का वेरिएबल x। अगर इसी इक्वेशन का वेरिएबल y होता तो मैं इसको कहता f ऑफ y y प्लस 2, या कुछ y स्क्वायर प्लस 2y प्लस कुछ भी हो जाता। ये बात समझ में आया? यानी इक्वेशन अगर y के लिए होगा तो f ऑफ y कहेंगे, x के लिए होगा तो f ऑफ x कहेंगे, z के लिए होगा तो f ऑफ z कहेंगे, थीटा के लिए होगा तो f ऑफ थीटा है। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ 2, यदि f ऑफ x का मान x प्लस 2 है, अगर f ऑफ x का मान क्या है? x प्लस 2 है, तो f ऑफ 2 का मान क्या होगा? ध्यान से समझिएगा इस चीज को। f को f लिख दिया, f को जैसे का तैसे लिख दिया, फिर ब्रैकेट था, ब्रैकेट लिख दिया, और बस x के जगह पे क्या लिख दिया इसने? 2। यही तो बदला है। इसमें क्या किया गया है कि इसके x के जगह पे 2 पुट कर दिया गया है, बस यही किया गया है। तो जैसा चेंज LHS में होगा ऐसा ही चेंज हम करेंगे RHS में। यानी RHS में भी हम क्या करेंगे? x के जगह पे 2 रख देंगे, फिर प्लस है प्लस 2 है 2, जोड़ दोगे 4, ये आंसर हो गया। समझ में आया? अगर मान लो आपसे कहता मैं f ऑफ -3 निकालने को, तो आप क्या समझते? बस x के जगह पे क्या रख देना? -3 रख देना। तो अगर x के जगह पे आप -3 रख देते हो तो -3 और +2 कितना हो जाएगा? ये आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह का जो समस्या है ये तो बनता जा रहा है हमसे। अगर मान लीजिए कि f ऑफ x जो है, मान लीजिए f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर -4 और बटा x -2 है। f ऑफ x कितना है? x स्क्वायर -4 बटा x -2 है। और आपसे कोई कहे f ऑफ 1 का मान निकाल दो, निकाल सकते हो?
क्या करोगे? x के जगह 1 डाल दोगे। तो ये x है तो x के जगह 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, ये ऊपर -3 नीचे -1, यानी कितना? 3 आ गया। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में कहूं f ऑफ 2 का मान निकालो, 0 तो f ऑफ 2 का मान निकाल दो, इसका क्या मतलब हुआ? f ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ? x के जगह पे 2 डाल देना। तो ये देखो x है 2 डाल दिए, स्क्वायर है स्क्वायर डाल दिए, नीचे भी तो 2 का स्क्वायर 4, -4 बटा 2 माइनस, तो 4 में से 4 गया 0, और नीचे 2 में से 2 गया 0, क्या आ गया? 0/0। और 0/0 को क्या करेंगे आप? 0/0 का मान पक्का? मैं कहता हूं 0/0 का मान 1 हो सकता है, मैं कहता हूं 0 हो सकता है, हम कहते हैं 2 हो सकता है। ठीक है बात? कैसे दिखाता हूं कैसे? देखिए ये 0/0 का मान 1, 0, 2 कुछ भी हम कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? इसमें कुछ आपको लिखने लायक है क्या? मिटाते हैं। ये आप पढ़े हैं कि जब ऊपर नीचे सेम रहता है, जब ऊपर नीचे सेम रहता है तो कट के कितना हो जाता है? हो जाता है ना। जैसे ऊपर भी 10 हो नीचे भी 10 हो, सेम था तो कट के कितना हो गया? तो हम अगर यही चीज यहाँ, यही चीज हम सोचे कि ऊपर नीचे सेम है तो कट के 1 नहीं हो जाएगा? वो भी दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं क्यों कैसे हो जाएगा। इस 0 को बउआ, 0 को 4 घटाओ 4 तो लिखे थे, फिर लिख देने के बाद 4 घटाओ 4, 4 घटाओ 4 छोटा चीज है, इसको लिखते हैं 100 घटाओ 100 घटाओ 100 तो 0 होगा, किसी को दिक्कत नहीं है। और नीचे भी 0 है तो यह क्या होगा? 100 घटाओ 100। कह सकते हैं कि ऊपर नीचे सेम है तो कट के 1 हो सकता है ना, तो 1 बता दिए, अब 2 बताना है। देखो इस 100 को आप 10 के स्क्वायर और घटाओ 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ई वाला 100 को 10 गुने 10 और 10 गुने 10 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए ई वाला फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। तो ऊपर यही काम करें, एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो, और नीचे दोनों में से 10 कॉमन निकालो। तो जब 10 कॉमन निकल गया तो क्या बचा? और यह क्या बचा? बचा हाँ देखो 10 - 10 तो कट गया, ऊपर 10 10 20 और नीचे कितना आ गया? वो आ सकता है। तो अब समस्या ज्यादा हो गया कि 0/0 आखिर होगा क्या? आखिर क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इनफिनाइट होगा, क्या होगा? इनफिनाइट नहीं होगा। क्या होगा बताता हूं। तो याद रखेंगे आप कि मैथ में कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं, कुछ ऐसा नोटेशन होता है जिस नोटेशन के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं, जिसको हम अनिश्चित संख्या कह सकते हैं। जैसे 0/0 कितना होगा किसी को नहीं पता। जैसे 0 का पावर 0 कितना होगा किसी को नहीं पता। इनफिनाइट बटा इनफिनाइट कितना होगा किसी को नहीं पता।
इन्फिनाइट गुना इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का पावर इन्फिनाइट, इन सब तरह का जो फॉर्म है, इस फॉर्म को जैसे नीचे किसी संख्या के 0, ऊपर न्यूमरेटर, तो ये सब जो फॉर्म है, इस फॉर्म को मैथ में हम कहते हैं मीनिंगलेस फॉर्म। क्या कहेंगे? मीनिंगलेस, या ऐसा आप समझ सकते हैं कि इनका आंसर एक निश्चित संख्या नहीं हो रहा। बात समझ में आ गया? हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और बटा एक्स माइनस 2, और हमको मान कितना का निकालना था? एफ ऑफ, जो हम नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं, ये अनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाए? तो इन सब तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथ में क्या इंट्रोड्यूस कीजिएगा आप? लिमिट। अब लिमिट क्या है वो समझा रहा हूं, समझिए। मान लीजिए एक स्कूल में 3-4 बच्चों का ग्रुप है, जिस ग्रुप में ए है, बी है, सी है, डी है और ई। ठीक है, ये स्कूल में एक बच्चों का ग्रुप है, यानी ये ऐसा 5 गो बच्चे हैं जो हमेशा साथे में स्कूल में रहते हैं। ठीक, और ये पांचों स्कूल का बहुत ज्यादा खतरनाक बच्चा है, जो हर तरह के खराब काम कर लेता है। ठीक, अब सोच के देखिएगा, एक वो नया बच्चा एफ स्कूल में एडमिशन लिया, इसी क्लास में गया। अब मान लीजिए एफ जो है वो इसके ग्रुप में शामिल होगा, तो आप एफ के बारे में क्या समझेंगे? यो ऐसा के होगा तभी इस ग्रुप में गया है ना। तो इसी तरह से लिमिट का भी यही कॉन्सेप्ट। मान लीजिए 2 पे इसका आंसर भले ही नहीं मिला है, लेकिन 2 के आसपास, 2 के इर्द गिर्द इसका कुछ ना कुछ मान होगा। ठीक है, 2 के आसपास कुछ ना कुछ मान होगा। जैसे मान लो आपसे कहा जाए ये नंबर लाइन है, या इस पे हम संख्या लिखते हैं ए, बी, सी, डी, ई, लिख दिए। मान लो कि जब तुम ए पे होगे तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क फुल दिखाता है, बी पर भी नेटवर्क फुल है, डी पर भी नेटवर्क फुल है, ई पर भी नेटवर्क फुल है, तो तुम सी के बारे में क्या समझोगे? यहाँ पे जाएंगे तो नेटवर्क फुल रहेगा, समझ जाएंगे ना। अच्छा, लेकिन अगर मान लो कि ए पर तुम गए, यहाँ पे पबजी न चल रहा है ना, बी पर गए, यहाँ पर भी पबजी नहीं चल रहा है, डी पर गए, यहाँ भी नहीं चला, ई पर गए, यहाँ भी नहीं चला, तो सी के बारे में क्या समझोगे? वहाँ भी नहीं चलेगा। ये समझोगे ना कि जब ई सब जगह पे नेट नहीं चल रहा है तो सी पर भी नेट नहीं चलेगा। यही लिमिट कहता है कि भले ही हम 2 पे आंसर नहीं दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 के तनका पहले और 2 के तनका बाद में कुछ तो आंसर देंगे हम। और जो आंसर हम देंगे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 मिले, यहाँ 4 मिले, यहाँ 4 मिले, यहाँ भी 4 मिले, यहाँ भी 4 मिले, तो सी पे भी कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, ऐसा मान लेंगे। यही चीज लिमिट है। समझ में आया? अब मैं इस क्वेश्चन को, अभी हम लोग लिमिट का सिर्फ डिफिनीशन समझ रहे हैं, क्वेश्चन बनाना नहीं सीख रहे हैं, डिफिनीशन समझ रहे हैं। क्वेश्चन बनाना लिमिट का बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा डिफिनीशन समझा देता हूँ कि कभी किसी के पास जाइएगा, कुछ पूछे तो जवाब दीजिएगा। अब ये मीनिंगलेस टर्म जो लिखे थे ना, बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो लिखने लायक था। क्या था? लिखने लायक था, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। चलिए अब देखिए अपना क्वेश्चन क्या था कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2, यही था। हम आप लोगों को भी कैलकुलेटर यूज करने की राय देते हैं, कैलकुलेटर आप लोग यूज अभी कर सकते हैं। आप मान कितना पे निकाल रहे थे? तो एट एक्स बराबर 2 पे, 2 पे तो मान निकला नहीं है,
तो अब एक ऐसा संख्या बताओ जो 2 के बहुत नजदीक हो नंबर लाइन पे, जो नंबर लाइन पे 2 के बहुत नजदीक हो। 2 से तनका आगे जाओगे तो 2.01 हो सकता है, जो 2 के बहुत नजदीक होगा। तो अगर हम x का मान 2.01 लें तो यहाँ क्या रखिएगा, 2.01 का स्क्वायर -4 बटा 2.01 माइनस, अब हमने कहा था कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप, तो 2.01 का स्क्वायर क्या आएगा, 4.0401 घटाओ 4, अब बटा नीचे घटाओगे तो 0 पॉइंट, अब घटाओगे तो ऊपर क्या बचेगा 0.0401। इसको कैलकुलेटर से भाग दे के बताओ कितना आएगा, लगभग 4.01। कितना आएगा, इसको भाग दो कितना आएगा 4.01 आएगा कि नहीं रे? मोबाइल से तू लोग का कैलकुलेटर यूज करता है रे? क्या विशेष वे तो लिखे हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए इस 2 से तनिका और आगे जाते तो मिलता 2.तनिका पीछे रहते तो क्या मिलता 2.001 मिलता। ये भी 2 के बहुत नजदीक है। तो अगर x का मान आप ये लेते हैं 2.001 तो क्या बनेगा 2.001 का स्क्वायर। याद रखिए सीबीएसई वाले अगर आप मैथ का प्रैक्टिकल एग्जाम दीजिएगा इस स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछेगा कि लिमिट का जो लिमिट है उसको डिफाइन कीजिए, किसी फंक्शन के लिमिट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, यानी लिमिट से आप क्या समझते हैं, एनालिसिस द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो अब अगर इसका स्क्वायर करिएगा बच्चों तो क्या आएगा 4.00401 आएगा क्या? अरे कैलकुलेटर यूज करना, जल्दी बता भाई। चार 4.00401 क्या कैलकुलेटर का यूज करेगा? हो गया -4 सर। अब -4, हाँ ये छूट गया, यहाँ घटा के लिख दिया, हमारे यहाँ 4 छूट गया। 0.00401 बटा 0.001 भाग दोगे कितना आएगा 4.001। बहुत अच्छा। एक बात गौर करो ना कि एकदम 4 के नजदीक है, पॉइंट 2 के नजदीक है, तो मान किसके नजदीक आ रहा है 4 के नजदीक आ रहा है। अब तनका 2 से पीछे देख लेते हैं, तो 2 से पीछे लेंगे तो क्या लेना होगा 1.99 ले लेते हैं। तो अगर हम 1.99 निकालिएगा तो क्या होगा 1.99 का स्क्वायर घटाओ 4, 1.99 घटाओ 2, 1.99 का स्क्वायर 3.9601 घटाओ 4, घटा के बताओ कितना आएगा माइनस का 0.0401 399 हो गया। अच्छा नीचे कितना आएगा, ठीक है ना, इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 3.99 आ जाएगा। एक बात अब गौर करिए,
संख्या आपका 2 निकालना था। आप 2 से तनका आगे गए, तो आपको 2 से तनका आगे जाने के बाद मान लगभग कितना मिल रहा है? लगभग कितना है? इसको क्या कहिएगा लगभग में आप? 4 अप्रॉक्स कहिएगा ना। और इसको भी 4 कहिएगा अप्रॉक्स में, और इसको भी 4 कहिएगा अप्रॉक्स में। तो जब हमारा x 2 के बहुत नजदीक है, जब x 2 के बहुत नजदीक है, तो fx का मान किसके नजदीक है? 4 के नजदीक है। तो आपको इतना मेहनत करना पड़ता इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, अगर लिमिट नहीं होता तो क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ता। अभी लिमिट का यूज कहाँ हुआ? अब क्या है कि अब इतना मेहनत करना प्रैक्टिकली संभव तो नहीं है। मान ले तनका छोट क्वेश्चन था, तनका लम्हर क्वेश्चन लिख देता तो कैलकुलेटर फेल हो जाता, दिक्कत हो जाता कैलकुलेशन करने में। तो इसके लिए हमारे पास क्या बनाया गया है? लिमिट बनाया। और अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको लिमिट से बना के दिखाता हूँ। ये काम का चीज है, नोट करना चाहिए। इन भारी चीजों को हल्का करने का रास्ता जो कि लिमिट है, उसके बारे में बात करें। देखिए, तो हम लोग चल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये था f ऑफ x बराबर x² माइनस 4 बटे x माइनस 2। हमको मान किस पे निकालना था? x बराबर, तो क्या हमने x बराबर 2 पे मान निकाला है या 2 के आसपास निकाला है? आसपास निकाला है। तो जो आसपास में होता है उसको क्या बोलते हैं? पड़ोसी। पड़ोसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नेबर। तो हम लोग 2 के नेबरहुड में इसका वैल्यू चेक करेंगे। क्या करेंगे? 2 के नेबरहुड। तो नेबरहुड 2 हो सकता है, एक राइट साइड वाला और दूसरा लेफ्ट साइड वाला। तो हम इस फंक्शन का एक तो 2 से तनका बेसी लिए थे, नंबर लाइन पे आप देखे हैं ना कि 2 के बाद 2.1 ले रहे थे। तो ये कौन है? राइट नाइबरहुड ना, राइट नाइबरहुड। और इधर 1.99 लिए हैं, ये क्या है? लेफ्ट नाइबरहुड। तो हमको जब सीधे पॉइंट पे वैल्यू नहीं मिला है तो हम राइट नाइबरहुड और लेफ्ट नाइबरहुड पे वैल्यू चेक किए। अब इसी को लिमिट कहता है। इन पूरे बातों को लिमिट में ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x² माइनस 4 बटा x माइनस 2। ठीक, अब इसके सिंबल का मतलब समझिएगा। इसको पढ़ते हैं हम लोग x टेंड्स टू, यहाँ a लिखते हैं, x टेंड्स टू a या x अप्रोच टू a। इसका मतलब हुआ कि x का जो मान है, x का मान a के बहुत करीब है। एक्सटेंडिंग टू a का मतलब क्या हुआ? x का मान a के बहुत करीब है। जैसे आपने 2.01 लिया था ना, तो ये क्या था? 2 के बहुत करीब था। तो इसको मैथ के भाषा में क्या लिखेंगे? एक्सटेंडिंग टू a। तो इसको 2 के बहुत करीब चेक किए थे, तो मैथ के भाषा में क्या लिख दिए? एक्सटेंडिंग टू। और इसी का मान निकाल रहे हैं। यही अपना क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन अगर है तो इसको कैसे बनाएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, लिमिट के बारे में एक बात और समझ लीजिए। लिमिट का डेफिनेशन कहता है, लिमिट का डेफिनेशन कहता है कि अगर x किसी निश्चित मान को टेंड करे, एक फिक्स वैल्यू हो जाए, अगर x क्या हो जाए? एक फिक्स संख्या बन जाए,
तो इस fx का मान भी फिक्स होना चाहिए। लिमिट का डिफिनीशन क्या कहा कि अगर इसका मान फिक्स है, दो निश्चित संख्या है यानी फिक्स मान है, तो अगर x फिक्स हो गया तो इसका वैल्यू भी फिक्स होना चाहिए। लेकिन जब इससे पहले शुरू में हम लोग सॉल्व किए थे तो फिक्स नहीं था, वो बदल रहा था, 0 1 2 इन्फिनाइट होते जा रहा था, तो लिमिट वहां नहीं जा रहा है। अब लिमिट जाएगा और क्या करिएगा, मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर विशेष बात हम लोग करेंगे। बस आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे ऊपर कोई फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, लगा दीजिए। जब लगाइएगा तो एक बार जोड़िएगा, एक बार घटाइएगा और नीचे वाला क्या बच गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x प्लस एक्सटेंडिंग टू 2 का मतलब क्या है कि x 2 के बहुत नजदीक है, एकदम नजदीक है, तो x के जगह 2 रख दिए, कितना आ गया, यही ना आपको आया था, वैसे सॉल्व करके देखिए। इसके पहले जो हमने सॉल्व किया था वो एनालिसिस किया था लिमिट का, तब हमारा आंसर कितना आ रहा था, 4। अब हमने इसको बनाया है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए तो इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से बनाएंगे। समझ में आया? इतना बात लिख लीजिए, फिर आगे कुछ काम करते हैं। चलिए, तो लिमिट के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लिमिट के बारे में कुछ और बातों को जानते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लिमिट निकालना हो तो क्या करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी क्वेश्चन को लिमिट का ऐसे ही बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप। मैं एक क्वेश्चन पूरा बना के आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बटा x माइनस 2। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा ये बात को समझिएगा, उसी तरह से बनाइएगा। सॉल्यूशन एक नहीं, मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं और 2 क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो दूसरा क्वेश्चन होता लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और बटा x प्लस 2। 2 क्वेश्चन है, मैं इन दोनों क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन बनाना कैसे चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका x का मान कितना है, 2। तो आप पहला काम यही करोगे, क्या करोगे, पुट x बराबर x के जगह पे 2 डालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस ये 5 गुने 2 और जोड़ 6 बटा 2 माइनस 2, कितना आएगा, 4 माइनस 10 जोड़ 6 बटा 2 माइनस 2। 4 प्लस का और प्लस का 6 प्लस 10 होगा और माइनस 10 है, मतलब ऊपर भी 0 ना। तो अभी हम लोग समझे हैं कि 0/0 का मतलब ये तो कोई निश्चित संख्या है ही नहीं, तो लिख देंगे इसके बगल में कि ये क्या है, मीनिंगलेस है। या इसी को अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करके भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऑन पुटिंग x is equal to 2 fx become 0/0, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो 0/0 एक निश्चित संख्या नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पुट करते हैं x बराबर 2। x बराबर 2 जब पुट करिएगा तो ये
2 का स्क्वायर, और ये 5 गुना 2, और ये कितना 6 बटा नीचे 2 जोड़ 2, 2 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 5 10, और जोड़ कितना 6 बटा 2 2। अब सबको जोड़ना, 4 10 14 14 6 20, 20 बटा 4 कितना हो गया? तो ये तो निश्चित संख्या है, ये क्या हो गया? फिक्स नंबर हो गया। फिक्स नंबर हो गया तो अगर ये क्वेश्चन होता ना तो हमारा आंसर यही हो जाता, क्योंकि फिक्स्ड है। लिमिट के डिफिनीशन में हमने यही देखा था ना कि जब x का मान फिक्स हो गया, जब x का मान निश्चित हो गया तो पूरे fx का मान भी निश्चित होना चाहिए था। इसमें निश्चित हो गया तो ये आंसर हो गया। इसके आगे हमको इसको सॉल्व नहीं करना, समझ गए? लेकिन इसमें क्या हुआ कि x का मान तो निश्चित है, x तो एक फिक्स नंबर है, लेकिन fx का मान निश्चित नहीं, तो इसमें हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। और पूरे लिमिट में आप सॉल्व करने में क्या करोगे? तो पहला काम करोगे फैक्टराइजेशन, ठीक है? लिमिट के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना, जिंदगी भर इस बात को याद रखना है। पहला काम क्या कर देना है हम लोगों को? फैक्टराइजेशन कर देना है। फैक्टराइजेशन का हिंदी में कहें तो गुणनखंड, ठीक है? गुणनखंड कर देना है। अगर ऊपर वाला का होने वाला होगा तो ऊपर वाले का, अगर नीचे वाले का होने वाला होगा तो नीचे वाले का, अगर दोनों का होने वाला होगा तो दोनों का कर देंगे, ठीक है? पहला काम क्या करेंगे हम लोग? फैक्टराइजेशन। दूसरा काम हम लोगों को करना है रेशनलाइजेशन, यानी परिमेयकरण, ठीक है? दूसरा काम क्या करना है? परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। लेकिन ये उसी में कीजिएगा जिसमें क्वेश्चन जो है ना वो रूट में रहेगा। क्वेश्चन किस में रहेगा? रूट में रहेगा। अगर क्वेश्चन में रूट है तब चलिएगा रेशनलाइजेशन। इसमें रूट नहीं है तो रेशनलाइजेशन कोई चक्कर नहीं। बात समझ में आ गया? तीसरा काम करिएगा, अगर फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो आप इससे इसको भाग भी दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? x माइनस 2 से x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को सिंपल डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी तीसरा काम आप क्या कर सकते हो? डिवाइड, भाग दे सकते हो। और अगर ये तीनों में से, ये तीनों अलजेब्रा के लिए है, किसके लिए है? अलजेब्रा के लिए। और अगर इन सब से काम नहीं चले तो चौथा ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला हमने लिमिट में एक भी नहीं सीखा, हम लोग लिमिट में फॉर्मूला सीखेंगे। बस ये 4 काम ही लिमिट में करना है। किसी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, किसी में भाग देना पड़ेगा, तो किसी में फॉर्मूला सेट करना, किसमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा तो रूट वाला क्वेश्चन है ना। डिवाइड कब करिएगा? जब फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा तो डिवाइड कर दीजिएगा। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले पहला मेथड यूज करना चाहिएगा फैक्टराइजेशन का। तो फैक्टराइजेशन नीचे वाला का तो नहीं कर सकते हैं, वो छोटा है। इसका कर सकते हैं ऊपर वाला। तो ऊपर वाले को जब फैक्टराइज करोगे क्या बनेगा? गुना करेंगे x स्क्वायर को 6 से, तो 6x स्क्वायर, 6 का फैक्टर बनेगा 2 इंटू 2, लाना कितना है? -5। तो क्या बनाइएगा? -2x माइनस 3x प्लस, इन दोनों से क्या कॉमन लीजिएगा? तो क्या बचेगा? ये इन दोनों से क्या कॉमन लीजिएगा? -3। क्या बचेगा? अब ये x माइनस 3 और x माइनस, ठीक है,
ये रफ में भी कर सकते हैं, मेन सीट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। किसके बाद? इतना करने के बाद। अब ये क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ऊपर वाले को क्या लिखना है? x माइनस 3 x माइनस 2 बटा में क्या है? ऊपर भी x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 2, कट गया। क्या बच गया आपके पास? लिमिट एक्सटेंडिंग टू x माइनस, अब x के जगह पे डालिएगा 2, -1 क्या बचा? देखिए ये फिक्स नंबर है कि नहीं है? ये फिक्स नंबर आ गया तो ये आंसर हो गया। अगर ये भी मान लो फिक्स नंबर नहीं आता तो हमको एक बार फिर कहीं सरप्राइज करना पड़ता, चाहे हम कुछ बीच में गलती किए हो। समझ गए? जब भी आंसर आएगा तो क्या आएगा? एक फिक्स संख्या ही आएगा। उसको नोट कर लीजिए। हमने लिमिट में देखा था कि लिमिट क्या होता है और लिमिट को क्यों लाया गया है मैथ में। आप लिमिट लगा के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते थे, ये सब हमने देखा था। जिसमें हमने कहा था सबसे पहला काम करेंगे हम फैक्टराइजेशन का। अगर क्वेश्चन हमारा फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं तो रूट वाला क्वेश्चन होगा तो हम करेंगे रेशनलाइजेशन। इसके बाद भी काम नहीं चलता है तो कभी कभी डिवाइड कर लेंगे हम। अगर डिवाइड से भी नहीं होता है तो आखिरी रास्ता हमारे पास फॉर्मूला था, जिसमें हम पहला जो मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन करके बनाना, उस मेथड पे हम लोग कल बात किए थे। और उस मेथड पे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 13 है। बोलिए क्वेश्चन क्या है? सो लिमिट r टेंड्स टू 1, लिमिट स्मॉल r टेंड टू 1 पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि लिमिट के क्वेश्चन को जब आप शुरू करते थे, सॉल्व करते थे, तो सबसे पहला काम क्या होता था? r किसको टेंड कर रहा है? 1 को। तो r 1 को टेंड कर रहा है, अर्थात सबसे पहला काम हमारा होता था पुट r बराबर, r को हम 1 पुट करते थे। तो जब r को 1 पुट कीजिएगा तो पाई रहेगा। अब ये r है तो क्या बन गया? और इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होता है? 1। उसको पाई से गुणा करिएगा, पाई। यही आंसर हो गया। अब आप पाई को 22/7 लिख दीजिए, पाई को 3.14 लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। सर पाई जैसे ऐसे तो दिया है, 22/7 नहीं देंगे तो सही हो। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? सर कभी सर एक खुद बोलता है मेरा नाम है। हम इतना लंबा तो नहीं सोच। देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई। बोलिए। ब्रैकेट में x माइनस 22/7, ब्रैकेट में x माइनस 22/7, बस यही। इसमें तो x का मान पाई माइनस 22 चलिए शुरू करते हैं। हमारा देखो सबसे पहला काम क्या करना है? पुट x बराबर, यही करते हैं ना, पहला तो यही काम करना था। तो x के जगह पे आप पाई पुट करिएगा, तो पाई माइनस 22/7। यही आंसर है। यही आंसर आंसर कैसे 22/7 लिखते हैं ना? नहीं किया। वो नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? वो इसलिए नहीं किया है कि पाई का मान 3.14 भी होता है, और कोई बच्चा 3.14 लेगा तो उसका 0 नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? कुछ ना कुछ तो बच जाएगा उसका ना, इसलिए वो नहीं किया है। खैर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी छोड़ देना। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है बच्चों? सर हम रूप वाला से बताएंगे। पहला जो हमने टाइप देखा था, पहला जो मेथड देखा था फैक्टराइजेशन 22 नंबर। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बताना तो लिमिट x टेंड्स टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c by cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a बाई cx स्क्वायर प्लस bx प्लस bx प्लस a। ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। a प्लस b प्लस सबसे पहला काम क्या करिएगा आप, x के वैल्यू 1 डाल x के जगह पे लिमिट किसको टेंड कर रहा है, x 1 को। तो सबसे पहला काम पुट x बराबर, तो अगर x बराबर 1 रखिएगा तो ये a, इसके बाद x है तो x का मान 1, स्क्वायर था तो स्क्वायर, 1 आ जाएगा फिर प्लस है तो प्लस, b है तो b, x है x का मान 1 और प्लस c बटाइएगा c, x का मान 1 का स्क्वायर प्लस b, x का मान 1 प्लस a। 1 का स्क्वायर बताओ, 1 को a से गुना करना, 1 को b से गुना करना, नीचे c प्लस b प्लस, इसको थोड़ा सजा के लिख दो, सजाओगे ताकि अट्रैक्टिव दिखे। पहले a आता है, फिर b आता है, फिर c आता है, कट गया 1। ध्यान देना ये 1 निश्चित संख्या है कि अनिश्चित संख्या, निश्चित, इसलिए ये आंसर हो गया। फर्स्ट का 22 क्या है, फर्स्ट का जिसका 22 है, 22 नंबर क्वेश्चन है ना, चलो फर्स्ट का ही 22 सही, वो सर 23 भी बता दीजिए 23 भी बता दें। इसको नोट करना है, मिटा दूं, मिटा दिया जाए, सब लोग बना लिया था, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 23 बन जाएगा सर। बन जाएगा या बन गया सर, है, बन गया। दोनों में काफी अंतर है। बनाया नहीं मतलब बन जाए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ हुआ है तो बताइए। उल्टी वाला करते अब किसी को दिक्कत नहीं हुआ है क्या फर्स्ट फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में? 33 वाला 33 नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे हम 34 बोलिए। तो 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है, x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट अंड तो रूट वाला आ गया जी, यस सर रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। 33 नहीं दिए थे हम। चलिए ना बताना दीजिए समझ चलिए बोलिए आगे। बाई बाई ना माइनस है पहले माइनस से पहले रूट अंडर 1 प्लस x रूट अंडर 1 प्लस x बाई बाई रूट अंडर 4 प्लस 4x स्क्वायर रूट अंडर 4 प्लस 4x, रूट के अंदर है ना सब, यस सर माइनस रूट अंडर 4 माइनस 3 रूट अंडर 4 माइनस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में जितना तारीफ किया जाए सब इतना कम काफी अच्छा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो समझो रूट वाला सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बस इस एक क्वेश्चन पर। सबका बात समझ में आ गया। सबसे पहले लिमिट वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, x किसको टेंड कर रहा है, Zero। जीरो को। तो हमारा काम क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा रूट अंडर 1 प्लस 2 गुने 0 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 प्लस बटा रूट अंडर 4 प्लस 4 इंटू माइनस रूट अंडर 4 माइनस 3 इंटू। समझ गए? अब बात देखिए, 0 से गुणा करिएगा, मतलब क्या बचा ऊपर, 0 में जोड़िएगा, 0 से गुणा क्या बचेगा, तो रूट 1 में से रूट 1 गया, रूट 4 में से रूट 4 गया। तो ये बताओ ये निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है, माने मीनिंगलेस है ना। तो इसको लिख देना है पहले कि ये है मीनिंगलेस, यानी कि सीधे सीधे काम नहीं चलने वाला है। तो जब सीधे सीधे उंगली से घी ना निकलता है तो क्या करना चाहिए, कभी गरम भी कर लिया करो उसको यार।
उस बर्तन को गर्म कर दो, अपने आप घी है पिघल जाएगा। सर मतलब जिसमें घी रखा है उस हाँ सर शीशा में बड़ा- काहे नहीं गर्म हो ऐसा सकता? हो सकता चम्मच के गरम करके घुसा दे। हाँ मैंने कहा इतना नोट कर लिया, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ाता हूँ। तो लिमिट अभी तक तो भाई सॉल्व हुआ नहीं है। काहे सॉल्व नहीं हुआ है? काहे कि ई मीनिंगलेस आ गया। तो हमने आपको पहले मेथड बताया था फैक्टराइजेशन, फिर बताया था रूट वाले क्वेश्चन के लिए क्या, रेशनलाइजेशन। देखो नीचे वाला रूट में है, है। तो अगर इस नीचे वाला को रेशनलाइज करना पड़े, पहले क्वेश्चन उतार लेता हूं नीचे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर। बस थोड़ा सा ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेट करो, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा रूट वाले लिमिट को सॉल्व करने में, ना 11th में ना 12th में, ना ही उसके आगे। यानी कि एक ही बार में मास्टर बन सकते हो। वो तो 12th में इसका नाम बदल दिया गया है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है, जिसमें लिमिट का यूज करें। यूज किया है। अब बात को सुनिए, नीचे वाला रूट वाला है, तो रूट वाला है तो क्या करना चाहिए, रेशनलाइजेशन। तो इसको रेशनलाइजेशन करोगे तो बीच में माइनस है, तो क्या करना होगा, प्लस से करना होगा। तो प्लस से करते हैं 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4 माइनस 3x बटा रूट अंडर 4 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस रूट अंडर 4 माइनस। ये बताओ कि किसके लिए किए हो, नीचे वाला के लिए। तो ध्यान से आंख खोल के ताको इस पे, ताका इहो तो रूट वाला है। तो इकरा लागी जब रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो इकरा से तो दुश्मनी नहीं है, माने एकरो लागी करना पड़ेगा। अब एकरो लागी रेशनलाइजेशन करते हैं, इसके लिए एकदम इसके लिए भी। बहुत लंबा चौड़ा है। ए तो देख तो सही, कुछ लंबा नहीं, कुछ लंबा नहीं देखो नहीं कर है, इससे आसान कुछ नहीं है। यस माइनस है तो प्लस दोगे। बुझ गेलियो ये प्लस बी माइनस बी। अच्छा बुझ गए रे हैं? रुको तुम्हारे बाबूजी को अभी हम फोन करते हैं। क्या जी? थोड़ा सा है क्या भाई? चल देख हो गया। अब एक बात बताना बुआ, तुम इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन है? ये है, माने ई दोनों फार्मूला बनाएगा, कौन सा A फार्मूला? स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इन दोनों में कौन सा फार्मूला लगेगा बुआ? A माइनस B प्लस एक बार माइनस वाला है तो a माइनस बी, और एक बार प्लस वाला है तो A प्लस B a माइनस बी गुना a प्लस बी क्या बनाएगा? एकदम किसी को दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं दिक्कत है? अच्छा तो ई हुआ, देखना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a माने कर स्क्वायर, तो स्क्वायर करिएगा तो रूट गया, माने का बचा 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट गया। कोई दिक्कत है तो कहिए नो सर कोई दिक्कत ना ना। अच्छा समझ गया। तो ऊपर ई दोनों का यूज हो चुका है, ऊपर क्या बचा खाली, है ना। अब नीचे देखो, नीचे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन है? ये है, इसके लिए यही किया है ना तुम। तो इसमें समझना, ई है माइनस वाला माने a माइनस बी, ई है प्लस वाला माने a प्लस बी। तो ये दोनों क्या बना देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर करोगे तो रूट गायब, यस स्क्वायर करोगे तो रूट एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत एकदम बहुत अच्छा बात है। आगे चलते हैं। अब ऊपर क्या बचल है, रूट अंडर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 4 माइनस, 3x और नीचे क्या बचा हुआ है, 1 रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर
यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर किसी को ईमानदारी से बोलिएगा, दक्षिण में बैठल हैं, सर तकने बैठने नहीं किसी को दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? चलिए अब देखिए, ई माइनस सॉल्व करिएगा, ई माइनस सॉल्व कीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा, यहाँ तक गड़बड़ा जाएगा। तो ई हुआ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस एकदम बच्चा वाला चीज सब सीख रहे हैं, कुछ भारी चीज है भाई, माइनस एकदम बच्चा वाला चीज है। नीचे देखो, माइनस प्लस माइनस माइनस, कट जाएगा। अब ये -1 + 1 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब क्या बचा आपके पास? गुना में रूट अंडर 4 + 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस और बटा रूट अंडर 2x स्क्वायर 1 प्लस, अच्छा देखो तो ऊपर क्या बचा है? 2x स्क्वायर माइनस x, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, एकदम ले लेना। पूरे मैथ का सबसे आसान अच्छा चीज बनाया गया है, कॉमन लेना और फैक्टराइजेशन करना है। दुनिया के हर क्वेश्चन को आसान कर सकता है ये सब चीज। तो जब आप कॉमन लीजिएगा तो ये x कॉमन गया, तो क्या बचा? नीचे कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा? +3, x काट देना है। अब बस अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लास्ट स्टेप है ये, बस सेकंड लास्ट है, इसके बाद देखिए स्टेप आंसर। किसी को यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब x टेंडिंग टू 0 का क्या मतलब? x का मान 0 है, रख दो, तो रखोगे तो 2 गुने 0, ये क्या बनेगा? -1 बटा 4 गुने 0 +3, गुना 4 गुने 0, अब प्लस में है 4 तो रूट के अंदर रहेगा 4, प्लस 3 गुने 0 में 4 में से घटा दो 0 को, नीचे 2 गुने 0 तो 0 हो गया, अब 1 जोड़ना है इसमें, अब प्लस यहाँ, अब देखिए 0 में से 1 गया, नीचे +3, और एक का रूट कितना? एक का रूट 2, एक का रूट 1, अब क्या चाहिए? बताइए कितना भारी चीज है? √4 प्लस में है, देखो √4 का वर्गमूल 4 का 2, फिर इस 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 हो गया। बात समझ में आया? बताओ इसमें कौन चीज भारी है? ये लिखना ही खाली लंबा है ना, एकरा बात अपने 2 गुना होकर छोट हो जाता है। तो जो भी रूट वाला क्वेश्चन हो ना, उसमें करना क्या चाहिए? रेशनलाइजेशन। अगर खाली ऊपर रूट होता तो खाली ऊपर वाला को करते रेशनलाइज, खाली नीचे रूट होता तो खाली नीचे वाला को करते रेशनलाइज, और दोनों में रूट है दोनों को करेंगे रेशनलाइज। समझ गए? बना लीजिए। सर